प्रिय छात्रों, जैसे कि हम एरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन देख चुके हैं एरर्स में। आज एरर इन मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से दो राशियों के मल्टीप्लिकेशन से एक राशि जो मिलती है, यहाँ पर जो राशि है वो z है, जो दो राशियों ए और बी के मल्टीप्लिकेशन से आपको मिल रही है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि जो राशि आपकी ए है, उस राशि ए में ए प्लस माइनस डेल्टा ए और ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ रखी गई ए और बी की जगह पर। तो ए और बी की जगह पर ये जब मान लगा देंगे आप, तो ये वैल्यूज़ आपके सामने आएगी। जैसे ब्रैकेट्स को आपस में खोलते हैं, उसी तरह से यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेटों को आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा। सबसे पहले ए और बी का आपस में मल्टीप्लाई, फिर बाकी बचे हुए और पदों का भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आप देख चुके थे कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर था, z के बराबर। तो z के बराबर जो मल्टीप्लिकेशन इनके प्लेस पर हमने क्या लगा दिया, z लिख दिया। बाकी सब फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लिकेशन करके लिखे हुए हैं। फिर ये जो समीकरण आई, इस पूरी समीकरण को क्या किया आपने कि z इक्वल टू इसके पास में आ जाएगा, तो z से ये वाला z कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया? तो सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा, डेल्टा z इक्वल्स टू दिस वन। अब इस पूरे फैक्टर को आपने, डेल्टा z वाले फैक्टर को आपने क्या किया, इस पूरे से अब आप बाएं पक्ष में z से और दाएं पक्ष में ए बी से आप क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। ऐसा करने पर ये समीकरण आपके पास आ गई, ठीक है। अब इसमें ये वाला फैक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है, डेल्टा ए इंटू ए डेल्टा बी इंटू बी, ठीक है, ये बहुत ही सूक्ष्म क्षेत्रफल, बहुत ही सूक्ष्म मान होगा, और इस मान को आप नेग्लेक्ट मानकर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उपेक्षणीय कर देंगे। तो केवल ये फैक्टर जब ख़त्म हो गया, ये पूरा फैक्टर जब ख़त्म हो गया, तो केवल ये 3 पार्ट रह गए, ठीक है। और इन 3 पार्टों में के द्वारा आपको इस भौतिक राशि का मान ए और बी के गुणनफल से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी इसकी मेन कहानी। अब अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि एक कोई और तीसरी राशि इसके साथ और ले ली जाए, वो इसके क्या में हो, मल्टीप्लिकेशन में और होती है, एक सी करके और राशि इसके साथ चल रही होती, तो उस कंडीशन में क्या होता, तो उस कंडीशन के लिए कोई अलग से नहीं, क्या होता कि इसमें एक पद और आके जुड़ जाता। वो क्या जुड़ जाता, इसमें ऐड हो जाता डेल्टा सी अपॉन सी। ये पद इसमें और आके क्या हो जाता है, ऐड हो जाता, जुड़ जाता। समझ में आ रहा है सभी के, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी दी गई भौतिक राशि का गुणनफल में आप उसका परसेंटेज त्रुटि पता कर सकते हो, ओके। इसके बाद वाला देखें, अगर इसी मान को अगर आप प्रतिशत में लिख रहे हो, परसेंटेज में लिख रहे हो, ठीक है, तो परसेंटेज में जब आप लिख रहे हैं, तो ऊपर वाला जो मान आपने लिखा था कि डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, ठीक है, मतलब पूरे फैक्टर में क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। उसमें आपने देखा था कि कहीं भी 100 नहीं था, तो सिर्फ दोनों पक्षों में क्या कर दिया, 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, या 100 का या 100 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो ऐसा करने से जो सीधा सीधा मान है किस में चेंज हो जाएगा, आपका प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बेसिस पे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखें, इसमें है कि एक आयताकार कागज़ की चौड़ाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, उसी तरह से 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 16.8 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर की इसमें शुद्धता है। शुद्धता का मतलब वही कि अल्पतमांक किसके साथ में है, ए का मान हो गया, डेल्टा वी का मान, बी का मान और डेल्टा बी का मान, ठीक है। अब फॉर्मूला वही चलेगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर कोई भी भौतिक राशि दे रखी है, उसके गुणनफल से कोई तीसरी राशि प्राप्त होती है, तो उसका फॉर्मूला आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो फिर आपकी हेल्प नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी लंबाई और चौड़ाई के द्वारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन सा बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, जो क्या है, क्षेत्रफल इक्वल्स टू किसके है, लंबाई इंटू चौड़ाई के, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई के। तो इसका उसी तरह से फॉर्मूला बना लिया, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस लंबाई के लिए स्मॉल ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन डी इंटू 100।
सिंपल तरीका, मल्टीप्लिकेशन लगा आपको प्लस लगाना, ऑलवेज प्लस लगेगा, हमेशा ध्यान रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आगे और सवालों में थोड़ा सा चेंज और देखेंगे, ठीक है। तो एक मोटी मोटी बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि जहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हो वहाँ पर आपको प्लस लगाना है, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ कि जो भी पावर आएगी उस पावर को आगे लिख लेंगे, ब्रैकेट के आगे लिख लेंगे, ठीक है। अभी और एग्जाम्पल करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब सीधा सीधा केवल मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन रह गया कि डेल्टा ए की वैल्यू आप 0.1 लगाइए, ठीक है। ए का मान 25.2 जो यहाँ लगाया, फिर डेल्टा वी का मान 0.1, यहाँ मतलब उनके प्लेसों पर उनके मानों को रख दीजिए। सिंपल मैथमेटिक्स, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल से डेसिमल हटेगा, कितना बचेगा 100/252 प्लस 100/162। यहाँ पे आप डिवीज़न देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो ±1.0 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये वाला सवाल हुआ। अगले वाले सवाल को देख लीजिए, यहाँ जो वाली बात है यहाँ क्लियर हो जाएगी। तो मैंने एक चीज़ आपको बताया कि जहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हो वहाँ प्लस लगाओ, एक चीज़ और बढ़ा लो, जहाँ भी डिवाइड हो वहाँ मल्टीप्लिकेशन बढ़ाओ, प्लस बढ़ाओ, और जो भी पावर दे रखी है उस पावर को ब्रैकेट के आगे लिख लो। क्लियर? नहीं समझ में आया? देखिए, ये मान लीजिए कोई फार्मूला बना, ठीक है। फार्मूला क्या लिखा हुआ है कि z है, z इक्वल्स टू a की पावर p, b की पावर q अपॉन c की पावर r। तो a और b का तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है और c का क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, मेरे स्टेटमेंट में ध्यान रखिए कि सबके साथ में प्लस लगाना है, ठीक है सर। डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c, सीधी सीधी बात, नो कन्फ्यूज़न। जो पावर दे रखी है उसको आगे लिख लीजिए, जो पावर दे रखी है उसको आगे। तो a की पावर है p को आगे लिख लिया। अब a की पावर p को b के आगे थोड़ी ना लिखोगे भाई, किसके आगे है, a के ही तो आगे, तो a के आगे लिखिए। सिमिलरली इसी तरह से b की पावर q है तो उसे q के आगे, c की पावर r है तो उसको r के आगे। इसमें लॉगाथ्रम का केस चलता है, बेसिक अगर आप जानना चाहते हो तो इसमें लॉगाथ्रम यानी लघुगुणक का सिद्धांत चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये समीकरण आपके पास आ गया। अभी मैं इसके बेसिस पे एक फार्मूला आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा वेट कीजिए। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में चेंज करने का फंडा वही कि क्या कर लिया जाए कि इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, उसके हर एक पद में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी क्या लिख रखा है, डेल्टा z के साथ में 100 लिख दीजिए, ठीक है। इन मतलब हर एक के साथ में 100 का मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे, हर एक पद के साथ 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सारे पद आपके किस में आ जाएंगे, ये सारे पद आपके प्रतिशत त्रुटि में आ जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। देखिए, इस सवाल में आइए, ये सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर कर देगा, ठीक है ना। इस सवाल को अच्छे से समझते हैं। तो इसमें वही एक गोले की त्रिज्या दे रखी है, ठीक है भाई, r हो गया, दिस वैल्यू इज़ r। तो ये वैल्यू हो गई r की वैल्यू, गिवन है आपको। अब इसमें 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ओके। अब जैसे मैंने बताया कि प्लस माइनस के बाद में जो भी राशि दे रखी होती है वो उसका क्या होता है, लीस्ट काउंट होती है, उसका अल्पतमांक होता है, यानी उसको डेल्टा के द्वारा दिखाना है। तो r की वैल्यू हो गई 2.1 और जो बाद में प्लस माइनस लगा उसे डेल्टा लगा के लिख दीजिए, डेल्टा r प्लस 0.5, ठीक है। अब सवाल में देखिए क्या पूछा है उसने, वो पूरा पूछ रहा है कि गोले के पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि याद करो। प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि होना चाहिए, ठीक है। प्रतिशत त्रुटि याद करो, वृद्धि नहीं आएगा, तो यहाँ पर त्रुटि लिख लीजिएगा। तो प्रतिशत त्रुटि याद करो, तो प्रतिशत त्रुटि जो याद करनी होगी उसमें क्या करेंगे कि आपको त्रिज्या और उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है इसका पता होना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है तब तक आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। हमको फॉर्मूला आ गया ध्यान, फिर क्या होता है, s = 4πr²। अगर आयतन पूछा होता, ठीक है, दोनों ही चीज़ें लेके चलते हैं। अगर आयतन पूछ रहा होता वो क्या कह देता, आयतन बताओ, तब भी उसमें r का वैल्यू यही लेते, लेकिन यहाँ पर सरफेस का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है 4πr²। वहाँ पर कितना लेते, गोले का आयतन हो जाता है 4/3 πr⁴ वहाँ ये फॉर्मूला चलता, ठीक। समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि है तो इसमें जो फार्मूला चलेगा वो कितना चलेगा, डेल्टा s/s × 100, यहाँ लिखना चाहिए, कोई बात नहीं है, ये लिख लिया है ना। अब ये जो 4π दिखाई दे रहा है, जो भी कांस्टेंट लगा उसको मान के चलो वहाँ पे है ही नहीं, क्या बचा, केवल r²। डन।
ठीक, अब जो पावर है उसको मैंने कहा आगे लिख लो, पावर यहाँ 2 दे रखी है, 2 लिख लिया भाई। अब क्या बचा, आर बचा, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, कहानी ख़त्म। अगर इसके साथ में मान के चलो कोई फार्मूला मल्टीप्लाई करके दे रखा होता तो हम उसको भी प्लस लगा के लिख लेते, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, अगला देखिए, आगे आगे हमने देखा 2 की जगह 2 रखा, 0.5 का मान वैल्यू 0.5 है। ठीक है, आर की वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर वो प्लेस किया, डेसिमल को डेसिमल से हटा दीजिए और इस 500 हो जाएगा ऊपर, 5 इंटू 100, 5 इंटू 100 500 हो जाएगा अपॉन 21, ये डेसिमल को उससे हटा दीजिए दोनों, क्योंकि ऊपर भी दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दोनों डेसिमल से एक दूसरे को हटा देंगे, ऊपर आ जाएगा 5 इंटू 100 यानी 500 अपॉन 21। कैलकुलेट करेंगे, सीधा मान 47.6% आपको मिल जाएगा। ठीक, वहीं पर थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, अगर आयतन पूछा होता तो क्या करते हैं, आयतन पूछा होता तो ये 4/3 पाई तो हटा दीजिए, इसका तो मतलब ही ख़त्म हो जाता। जैसे यहाँ पर हमने क्या हटा दिया था, 4 पाई से कोई मतलब नहीं था, यहाँ पर 4/3 पाई से कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ पर क्या रह जाता सर, v और r की पावर 3। तो जैसे यहाँ पर डेल्टा एस अपॉन एस लिखा है, आपने यहाँ क्या लिख देते, यहाँ लिख देते डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, और यहाँ पर पावर कितनी आगे आई थी, आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर था, यहाँ पावर कितनी है, आर क्यू है, तो यहाँ क्यू आगे आ जाएगा। बाकी फिर वही कि डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अंतर क्या आता कि जहाँ पर आप 2 देख रहे हो वहाँ पर उस वॉल्यूम निकालने के लिए कितना आ जाता, 3 आता, और इस पूरे फैक्टर की वैल्यू सेम एज इट इज़ 0.5 अपॉन 2.1 इंटू 100 हो जाती है, और इसको आप कैलकुलेट कर लेते, आपका आंसर मिल जाता। समझ में आया सभी के? ठीक है, अब देखिए ये तो थी एक टाइप, इसमें क्या था ध्यान से देख लीजिए, इसमें जो वैल्यूज़ दे रखी है ये वैल्यू किस में गिवन है, ये वैल्यू गिवन है सेंटीमीटर में, और 2.1 प्लस माइनस 0.5 माइनस का दे रखा है। ठीक है ना, जबकि आप दूसरे वाले क्वेश्चंस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है ये सीधे सीधे, इसमें मैंने पहले ही बताया कि 2 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है ये है परसेंटेज में। ठीक है, 2%, 1%, 3%, 4%, कोई दिक्कत नहीं है, ये उससे भी सरल है। कैसे है देखिए, समझते हैं, आइए लेट स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, बेस फार्मूले से ही चलता है, स्टार्टिंग फार्मूले से होती है, तो फार्मूला डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, पावर जो दे रखी है आगे लिख लो। ठीक है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है बी का, प्लस लगा दो आंख बंद करके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पावर जो आगे दे रखी है आगे लिख लो, ब्रैकेट डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, नीचे दे रखा अपॉन में कोई दिक्कत नहीं है, पावर 1 है, 1 आएगी, -1 आएगी अगर ऊपर जाए, लेकिन माइनस प्लस का कोई चक्कर मत नहीं है, हमेशा पॉजिटिव, त्रुटि जो होती है हमेशा कैसी होती है, धनात्मक। ठीक है, इसको मान के चलिए। ठीक है, तो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस, अब यहाँ डी है, डी को आप क्या लिख सकते हैं, डी की पावर क्या है 1/2, तो यहाँ पर जो घात आएगी वो घात कितनी आएगी 1/2 यानी 1/2। ठीक है, तो 1/2 पावर जो ले ली भाई, अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2, तो वही मतलब है यहाँ पर 1/2 से। ठीक है, अब इसमें डेल्टा ए और ए निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंबाइंड मान दे रखा है यहाँ पर, एक का कितना परसेंट की एरर, 2%, तो इस पूरे फैक्टर की जगह पर आप कितना मान लगा दोगे 2%। ठीक है, वो भी क्रमशः करके दे रखा होता है, यानी ए का ये पहला वाला, बी का 1%, सी की जगह पर लिखोगे 3%, डी की जगह पर लिखोगे 4%। ठीक है, तो यहाँ पर ए का जगह आपने कितना रखा 2%, डेल्टा बी अपॉन बी की जगह क्योंकि 1 वाली 1%, डेल्टा सी वाले की सी के 3%, और डेल्टा डी अपॉन डी की जगह पूरा 4%। ठीक है, अब देखें, अब जब 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 है ना, और डेल्टा सी का तो केवल सी है, यहाँ पर 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा ये। ठीक है, तो ये 2 जो दिखाई दे रहा है वो ऐसे आया, अब इन्हें ऐड कर लो, 4 + 3 7 + 3 10 + 2 12। क्लियर, गॉट इट? ठीक है, तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस आपके मिले। अब ये 2 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। गोले की त्रिज्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या आपको मिली हुई है। ठीक है, आर की वैल्यू है, हिंट दे रहा हूँ, आर की वैल्यू और ये डेल्टा आर की वैल्यू। यहाँ पर जो आयतन दे रखा है, आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, तो आयतन का फॉर्मूला बता देता हूँ, कितना लगाओगे 4/3 पाई आर की पावर क्यू। ओके,
जैसा मैंने बता चुका हूँ। अब तो सिर्फ कर लोगे, मुझे यकीन है कर लोगे पक्का। और इसके बाद में सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे और इसके आंसर समझ में आए, कितना समझ में आया मुझे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में वही सब प्रोसेस 3 आगे आ जाएगा। इसका मैं फार्मूला बना के बता देता हूँ आप लोगों को कि डेल्टा एस अपॉन एस, वैसे अब समझ जाना चाहिए सभी छात्रों को, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पावर क्या होती है आगे आती है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 2 आगे ले लो, फिर डेल्टा बी का नंबर इंटू 100, फिर प्लस सी के पावर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखोगे डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ठीक है, सभी बच्चे सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से नोट करें, पसंद करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, तरक्की करें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।